नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विद्या 24/7। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित भारत का संवैधानिक विकास। इस वीडियो में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न किसी न किसी सरकारी परीक्षा में पहले आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आने वाली इस परीक्षाओं में भी आने की संभावनाएं हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार केवल संसद को है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1947? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1953, 1957 या 1960? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या प्रथम अनुसूची? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। आगे बढ़ते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संसद में। नए राज्य का गठन की शक्ति केवल संसद में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे देश का उल्लेख केवल भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुणे समझौते का लक्ष्य क्या था? पुणे समझौता मतलब पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का समझौता किससे था? हिंदू मुस्लिम एकता, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व, राजाओं का विशेषाधिकार या द्वैध शासन कार्यप्रणाली की समीक्षा करना? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर की मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को केवल 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। इस प्रकार विकल्प ए ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख कौन होता है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, जनता। अगला प्रश्न देखते हैं,
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा नहीं पूछा है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सी सही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती है तो वो गणतंत्र नहीं होता या प्रजातंत्र नहीं होता, वो राजतंत्र होता है, गणतंत्र नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार विकल्प सी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकारों का पास होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को अधिकारों को चुनने के बदलने का अधिकार है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जनता को सरकारों को चुनने और या बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला है या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हमारा संविधान अंशतः कठोर, थोड़ा कठोर है, अंशतः लचीला यानी थोड़ा लचीला है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म दिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? पंचशील सिद्धांत नहीं पूछा है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गुटनिरपेक्षता। यानी पंचशील सिद्धांत में गुटनिरपेक्षता शामिल नहीं है। यहाँ पर बाकी तीन विकल्प यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान भी करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या के एम मुंशी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सर बी एन राव। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कथन और कारण दिए गए हैं, इसे देखते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत एस और आर दोनों ठीक होते हैं, यानी कि आर एस की यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्र पद्धति की सरकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्र पद्धति की सरकार। ये ठीक नहीं है। बाकी राज्य धर्मनिरपेक्ष भी होता है, संसदीय भी पद्धति भी है और हमारे देश में संघीय व्यवस्था भी है, तीनों ठीक है। इस प्रकार विकल्प डी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी अस्टिन ने, केसी वियर ने, सर आइकब जेनिंग्स ने, डीसी बसु ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं या
इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए यह वृहद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? भारतीय लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सत्तावादी सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की न्यायिक पुनरीक्षा की संकल्पना निम्नांकित देश में से किस संविधान से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या आयरलैंड से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कनाडा से। भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की? शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल का समय क्या होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। यह प्रश्नकाल के बाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, टी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1833 यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। यानी कि जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण, ये भी ठीक है।
इस प्रकार 1 और 3 विकल्प सी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, किसने दिया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1934 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट का अधिनियम 1794 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसके साथ ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।